नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी ये डिमांड कर रही है महागठबंधन से कि ये सीट अगर हम लोग को दिया जाए तो हम लोग इस सीट को जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस का ही कैंडिडेट, वो भी स्थानीय हो, उसको ये टिकट मिले तो हम लोग पूरे कांग्रेस परिवार एकदम तन मन धन से लगेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव का रन बेहद ही नजदीक है, सियासी पारा हाई है। उसी बीच अब बैठकों का दौर भी तेज हो चुका है। पहलवान को चुनावी मैदान में आगे करना है क्योंकि जीत फतेह करनी है। देखिए इस वक्त हम नालंदा में हैं और यहां पर कांग्रेस के तमाम नेता हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। आखिर मीटिंग क्यों बुलाई गई है और अचानक एक गंभीर मीटिंग जो है वो बुलाई गई है ताकि 2024 का रन जो है वो फतेह किया जाए। मगर बात क्या है, आखिर बातचीत क्या हो रही है? तमाम नेताओं को रवि ज्योति जी आपने बुला लिया है, एक बड़ा दायित्व आप पर भी है। 24 के चुनाव में कैसे नालंदा सीट जो है वो जीत दर्ज यहां दिलाई जाए, क्या बातचीत हो रही है तमाम नेताओं से आज? निश्चित रूप से मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने आके हम लोगों के कवर कर रहे हैं। नालंदा जिला पूर्व से कांग्रेसों का गढ़ रहा है। आप देखेंगे रामराज बाबू, सिद्धेश्वर बाबू, कालांतर में राजनीति बदलती गई। ये आदरणीय नीतीश कुमार का जिला है। तो आप एक चीज ये भी देखेंगे कि 3 टर्म से निर्वर्तमान, अब तो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान सांसद हैं कौशलेंद्र जी। उससे पहले आप 3 टर्म से विजय यादव भी रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी से। उससे पूर्व देखिए तो ये गढ़ रहा है कांग्रेस का। और इसीलिए नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी ये डिमांड कर रही है महागठबंधन से कि ये सीट अगर हम लोग को दिया जाए तो हम लोग इस सीट को जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने कहा कि ये जिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, पहलवान है जो टकरा सके? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग के पास है पहलवान। कौन? पूर्व में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं और अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर चले गए, लेकिन दिलीप कुमार शुरू से ही, उनके फादर, ये दोनों आदमी कांग्रेस के जड़ को पकड़े हुए हैं। और कितना भी आंधी तूफान आया ये डिगे नहीं। और सीजनड आदमी है, व्यवहारिक है, मिलनसार हैं और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं। तो उस सूरत में तो हमारा पहलवान तो तैयार है ही। आज जो आप बैठक आपने बुलाई है तमाम पदाओं से, क्या बातचीत कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से हम लोग अपनी कैंडिडेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी भी उम्मीदवारी यहां से होनी चाहिए। जहां तक गठबंधन का धर्म होता है तो हर एक पार्टी चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट इलेक्शन फाइट करे और सदन में हमारा आदमी की संख्या बढ़े, जिससे हम अपनी बातों को रख सके और अपने पार्टी को आगे बढ़ा सके, देश के विकास में अपना योगदान दे। तो हम लोग के तरफ से नालंदा जिला, अगर गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से अगर ये कांग्रेस को सीट जाती है, जो हम लोग पूर्णतः, और प्रदेश के नेताओं सबसे भी आश्वासन मिले हैं बड़े, लेकिन गठबंधन की भी तो कुछ अपनी रूल्स होती है, अपनी रेगुलेशन होती है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये सीट कांग्रेस को मिले। और कांग्रेस को मिले तो कालांतर में आप देखिएगा, भविष्य में, पास्ट में देखेंगे कि हेलीकॉप्टर से बाहरी कैंडिडेट उतार देते हैं। तो वो चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस का ही कैंडिडेट, वो भी स्थानीय हो, उसको ये टिकट मिले तो हम लोग पूरे कांग्रेस परिवार एकदम तन मन धन से लगेंगे। सबसे अहम सवाल जो है, बिहार की राजनीति को खासतौर पर देखा जाए, और आपने तो चुनाव भी लड़ा है, आप तो माननीय भी रहे हैं, खैर अब पूर्व विधायक हैं रवि जी आप, मगर सवाल यह है कि जातीय समीकरण को भी तो आप लोग देख रहे होंगे, तमाम चीजों को देख रहे होंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ जो वोट बैंक पहले अपर कास्ट का था वो दूर होता जा रहा है। तो नालंदा में वर्तमान में परिस्थिति और स्थिति क्या है? जो मेरे कैंडिडेट का अगर देखेंगे कास्ट इक्वेशन, तो मेरे कैंडिडेट जिस कुर्मी के सेक्शन से आते हैं उनकी संख्या अधिक है और जो निर्वर्तमान सांसद है उनकी भी संख्या है। लेकिन दोनों आदमी के अगर छवि में देखेंगे, सामाजिक सरोकार में देखेंगे, तो मेरे कैंडिडेट आगे हैं। यानी जातीय समीकरण में दिलीप आगे? हाँ, निश्चित रूप से आगे हैं। मगर मुद्दे की बात इस बार होगी आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आपके जो पहलवान हैं वो लोगों के बीच भी रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, दिलीप जी का आप नाम ले रहे हैं, आप लोग मीटिंग कर रहे हैं कि भाई उनको टिकट मिले तो जीत सुनिश्चित है। मगर ये बताइए कि इस बार मुद्दे क्या होंगे?
ये तो बड़े लीडर दिशा दशा तय करते हैं, हम लोग छोटे स्तर पर उस दिशा दशा को आगे ले जाते हैं। हमारी वर्तमान में तो मुद्दे आप लोगों को दिख रहे होंगे कि नहीं भाई, इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखिए, जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी दशा दिशा तय करती है, तो हम लोग उनके साथ बंधे हुए हैं। आप जिस भी पार्टी से लीजिए, या वो कांग्रेस पार्टी हो, या बीजेपी पार्टी हो, या जेडी हो, या आरजेडी हो, सभी की अपनी अपनी मुद्दे होती है। और हम अब ये लोकसभा की इलेक्शन है, तो इसमें इंडिविजुअल मुद्दे नहीं चलती है, इसमें व्यापक सेंट्रलाइज मुद्दा चलती है जो पार्टी तय करती है, तो हम लोग उसको लेके चलेंगे। नालंदा में भी क्या लग रहा है आपको कि राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर ही वोट बैंक होगा, वोट जो है वो मिलने वाला है कैंडिडेट को, या फिर जो क्षेत्र का जो मुद्दा है, जो जटिल मुद्दा है, जिस पर वादा कर अब तक काम नहीं हो पाया है, उसको लेकर के भी अगर जाया जाए तो लोग जो है वो देखिए, राजनीति का चरित्र बदल गया है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि नहीं मैं ये मुद्दे लेके जाऊंगा, तो हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो काम नहीं करता है। नेता तय करता है, पार्टी तय करती है कि कौन सा मुद्दा कैसे चल गए। आम आदमी अब उससे प्रभावित है। नेताओं के वो मैंडेटरी जो होता है, नेता जो अपना डॉक्ट्रिन देते हैं या सरमन देते हैं या अपना जो मैनिफेस्टो निकालते हैं, हर पार्टी उसी पर आम पब्लिक भरोसा करती है। स्थानीय मुद्दे और इंडिविजुअल मुद्दों को कोई सरोकार नहीं है। कोई बातचीत ऊपर आला कमान से या प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, इन तमाम नेताओं से आपकी बातचीत हुई है? बैठक करने से बंद कमरे में क्या लग रहा है, कुछ फायदा होगा या फिर इसके ऊपर भी बातें? ये बंद कमरा नहीं है, ये तो हम लोग पूर्व में भी मीटिंग बैठा के प्रस्ताव पारित करके भेजा। अच्छा, प्रस्ताव पारित करके आप लोगों ने? हाँ, प्रस्ताव पूरे 20 प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष, नालंदा जिला कमेटी के जितने सदस्य हैं, वो सारे लोग मिलके प्रस्ताव पारित करके हम लोग भेजें। और हम लोग को जिला स्टेट प्रभारी जो कांग्रेस से नियुक्त किए गए हैं, या स्टेट चेयरपर्सन आदरणीय अखिलेश बाबू, उन लोगों ने हम लोग को बोले कि ठीक है, आपका कैंडिडेट को हम लोग सर्वोपरि रखेंगे, सो उससे बढ़िया कैंडिडेट नालंदा में नहीं है। तो हम लोग को भी आशा है कि अगर टिकट गठबंधन में मिलती है तो हमारे कैंडिडेट को टिकट में। और विरोधी तो होता ही जाता है, जब तक लोकतंत्र में विरोध नहीं होगा, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और 10 तरह के लोग हैं, 10 तरह का दिमाग है, लेकिन अगर विरोधी भी अगर सोचे, अगर दलाली छोड़ के, तो मेरे कैंडिडेट सबसे आगे निकल जाएंगे। उनके भी दिल में मेरे ही कैंडिडेट का नाम आएगा। अगर पार्टी को मजबूत रखना है तो, अगर दलाली करना है तो 10 तरह का दलाल है, अपना चलते रहता है। यानी रवि ज्योति ये कह रहे हैं कि जातीय चेन जो है वो दिलीप जी तोड़ देंगे इस बार, अगर उन्हें टिकट मिलता है, और जीत सुनिश्चित है। हाँ, निश्चित रूप से जातीय चेन तोड़ेंगे, जो एक तरह से मोनोटोनस हो गया है, या एक तरह से डिक्टेटरशिप है। दिलीप जी उसको तोड़ने में सक्षम है। डंके की चोट पर, एकदम डंके की चोट पर मैं कहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि वो मेरे फ्रेंड हैं, वो मेरे लीडर हैं। व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, सार्वजनिक तौर पे जानता हूं। सार्वजनिक तौर पे वो लोगों को मदद करते हैं, हर, और सीजन आदमी है, कूल हैं, हाँ, सबों का सुनते हैं। सबसे बड़ा चीज उनमें यह है कि वो गुड लिसनर हैं। लीडरशिप क्वालिटी है। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी है उनमें। तो देखिए, एक बड़ी बैठक जो है बुलाई गई है, और इस बैठक में अगर आप देखें तो तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं, और विचार विमर्श हो रहा है कि कैसे नालंदा में जीत फतेह की जाए, नालंदा में कैसे जीत दिलाया जाए। हालांकि रवि ज्योति जी को आपने सुना, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि यहाँ जातीय समीकरण नहीं, बल्कि कैंडिडेट को देखकर जनता वोट करेगी, और कैंडिडेट एक ही है, दिलीप। खैर, हम उनसे भी मुखातिब होने की कोशिश करेंगे और नालंदा की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को भी जानने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बहुत जल्द अपडेट करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।